अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में दिन भर के तमाम अपडेट्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की। यह समिट 25 फरवरी यानी कि कल तक चलेगा। समिट में दुनिया भर के दिग्गज उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान निवेश को लेकर कई एमओयूज भी हस्ताक्षरित हुए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया अपना। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश की ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट है। पीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त भी जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने डीबीटी के जरिए करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे। पीएम ने इस दौरान कहा कि इस समय महाशिवरात्रि की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में पवित्र समय में पीएम किसान निधि की एक और किश्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। पीएम ने कहा कि करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खातों में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, किसान कल्याण उनकी प्राथमिकता है। भागलपुर में पीएम मोदी की रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला उन्होंने बोला। पीएम ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर भी आरजेडी को घेरा। उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी आस्था से नफरत है। जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले लालू यादव ने कहा था कि कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ। पीएम मोदी ने कहा कि जब ये कांग्रेस वाले जंगल राज वाले सरकार में थे, इन लोगों ने खेती का कुल बजट जितना रखा उससे ज्यादा हम किसानों के खाते में सीधे भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों की 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट भी किया है। इसमें जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, मनु भाकर जैसी हस्तियों के नाम हैं। कैंपेन के जरिए नॉमिनेट किए गए लोग मोटापे के खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। इसके लिए वो भी 10-10 लोगों को नॉमिनेट कर सकेंगे ताकि कैंपेन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पीएम ने 23 फरवरी को मन की बात में मोटापे के खिलाफ कैंपेन शुरू करने की बात कही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश को फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप अच्छे रिश्तों की बात करें और अगले दिन हमें हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दें। एस जयशंकर ने कहा कि वहाँ की अंतरिम सरकार से कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये नहीं चलेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्टिवल में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यूनिस सरकार को एक फैसला लेना होगा कि वो चाहते क्या है। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके बाद विधायकों को शपथ दिलाई गई। इससे पहले एलजी सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को शपथ दिलाई थी। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर चुना गया है। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। आपको बताएं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही यह तय कर लिया गया था कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर चुना जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कल कहा था कि विधानसभा के इसी सत्र में सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। विधानसभा में विपक्ष के नेता अतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। अतिशी ने कहा कि इससे बीजेपी के दलित विरोधी, सिख विरोधी और देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। अतिशी ने यह बयान दिया, उसके बाद सदन में हंगामा मच गया। विजेंद्र गुप्ता ने अतिशी से कहा कि वो सदन के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सीएम के ऑफिस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के आरोपों पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीएम ऑफिस से तस्वीरें हटी हैं। इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगाकर अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मी जो चेहरा है उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें वहां मौजूद हैं, बस उनकी जगह बदल गई है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली।
जिसकी जैसी नियत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा ही मिला। सीएम ने कहा कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वो परेशानी में पड़ जाएंगे। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के एसएलबीसी टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया। इसमें 8 कर्मचारी फंसे गए। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार और अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को निकालने वाली टीम भी इसमें शामिल है। तेलंगाना सरकार के मंत्री ने कहा कि हादसा सुरंग के मुहाने से करीब 13 किलोमीटर दूर हुआ। पानी और कीचड़ की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मजदूरों के बचने की संभावना कम है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली जारी है। हफ्ते के पहले दिन एफआईआईज ने फिर से भारी बिकवाली की है। आज एफआईआईज ने कैश में 6,287 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है। ये फरवरी महीने में एफआईआईज की ओर से एक दिन में सबसे बड़ी बिकवाली है। इससे पहले 12 फरवरी को सबसे बड़ी बिकवाली थी। उस दिन एफआईआईज ने 4,969 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एफआईआईज की ओर से भारी बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार को सहारा दे रहे हैं। आज डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,186 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्सेस में जोमैटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने वाली है। ये बदलाव 28 मार्च से प्रभावी होंगे। ये दोनों कंपनियां इंडेक्स में बीपीसीएल और एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया की जगह लेंगे। ये बदलाव निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स पर भी लागू होंगे। ये रीबैलेंसिंग 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर बेस्ड है। निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने के लिए किसी शेयर को एफ&ओ सेगमेंट का हिस्सा होना अनिवार्य है। जेएम फाइनेंशियल्स का अनुमान है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जोमैटो के शामिल होने से $70 करोड़ और जियो फाइनेंशियल से $40 करोड़ का पैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकता है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बाजार में आज सुस्त लिस्टिंग हुई। एनएसई पर यह करीब 1% प्रीमियम के साथ 430 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में और गिरावट आई और आखिर में ये 0.9% की गिरावट के साथ 388 पर बंद हुआ। आईपीओ के निवेशकों को इसका शेयर 425 रुपए के भाव पर अलॉट हुआ था। इसका आईपीओ करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की स्थापना 2001 में हुई थी। ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन सेक्टर्स में पावर प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन के प्रोविजन में एक्सपर्टीज रखती है। देश में फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेज करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस कमेटी के हेड डिफेंस सचिव होंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और वायुसेना के अधिकारी भी कमेटी में शामिल होंगे। ये कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों का कहना है कि जेट प्रोडक्शन में प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करने पर चर्चा होगी। तेजस, AMCA, TEDBF जैसे फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेज करने पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के पास घटते फाइटर जेट की वजह से यह कमेटी बनाई गई है।